चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नितिन सिंघानिया अर्थव्यवस्था के अंतर्गत अध्याय 9, जिसमें है मुद्रा और बैंकिंग, मनी एंड बैंकिंग। देखिए, हम भारतीय अर्थव्यवस्था, जिसे नितिन सिंघानिया के द्वारा लिखा गया है, एक किताब है, उसके अंतर्गत हम हर एक चैप्टर को यहाँ पे पढ़ेंगे। लेकिन जो मुद्रा और बैंकिंग है, इसको हम छोटे छोटे भागों में बांट लेंगे, ठीक है, ताकि हम वर्ड बाय वर्ड, शब्द बाय शब्द हम इसको समझ सकें, ठीक है, समझने में कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि उपलब्ध तो कई सारी वीडियो हैं यूट्यूब में, लेकिन हिंदी माध्यम से कोई बेहतर तरीके से क्लास नहीं ली गई है इसमें, ठीक है। तो इसमें देखते हैं हम, और देखते क्या हैं कि मुद्रा क्या होगी और बैंकिंग कैसी है, ठीक है, इसे हम देखने वाले हैं। तो चलिए हम पहले बात करते हैं मुद्रा की। क्या होती है मुद्रा, आखिरकार किसे कहते हैं मुद्रा? तो देखिए, नितिन सिंघानिया की किताब में आप देखेंगे तो जो परिभाषा दी गई है मुद्रा की कुछ ऐसी है, ठीक है। तो चलिए, क्या कहा जा रहा है? मुद्रा ऐसी कोई भी वस्तु होती है जिसे कानून द्वारा विनिमय के माध्यम के रूप में घोषित किया जाता है। सिंपल लाइन है कि मुद्रा किसे कहेंगे, तो कोई भी वस्तु हो सकती है, किसी भी वस्तु को हम मुद्रा कह सकते हैं, लेकिन शर्त केवल इतनी है कि क्या होना चाहिए, कानून द्वारा विनिमय के माध्यम के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए। विनिमय किसे कहेंगे? लेन देन को कहते हैं। हम बाजार जा रहे हैं, कोई वस्तु ले रहे हैं, खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, उसके लिए एक माध्यम होता है, पैसे होते हैं, जैसे 500 का नोट, 1000 का नोट, ठीक है, या आप सिक्के लेके जाते हैं, 10 का सिक्का, हाँ, ऐसे करके 5 का। तो ये कानून के द्वारा, किसके द्वारा? कानून के द्वारा स्वीकार किया गया है कि हाँ, इससे आप विनिमय कर सकते हैं, लेन देन कर सकते हैं। तो इसी को हम क्या कहेंगे कि भाई वो मुद्रा है, ठीक है। अब बात करें इसमें, जैसे कि कागज के नोट, मैंने बताया कागज के नोट में जैसे 10, 20, 50, 100, ठीक है, कागज के नोट हो गए। सिक्के, इन्हें क्या कहेंगे हम? मुद्रा कहेंगे। अब इन्हीं नोट और सिक्कों को हम किस नाम से जानते हैं? फिएट मनी के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं हम लोग? फिएट मनी के नाम से जानते हैं, ठीक है, फिएट मनी, ओके। अच्छा, इसे फिएट मनी क्यों कहते हैं? क्या कहा जा रहा है? क्योंकि यह सरकार के आदेश, किसके? सरकार के आदेश को क्या करता है? प्राधिकार को आदेशित करता है। सरकार के आदेश की जो प्राधिकार है उसको आदेशित करता है, ठीक है, हमने ये देखा। चलिए, एक पॉइंट हमारे पास ये क्लियर हुआ कि मुद्रा क्या है, मुद्रा किसे कहते हैं। तो एक बार रिपीट करते हैं कि मुद्रा ऐसी कोई भी वस्तु हो उसे हम मुद्रा कह सकते हैं। जरूरी नहीं हो कागज हो या कोई धातु से बनी हुई चीज हो, ठीक है, कोई कपड़े से बनी चीज भी हो सकती है, ठीक है, उसे हम मुद्रा कह सकते हैं। लेकिन शर्त इतनी है कि कानून के द्वारा उसे स्वीकार किया जाना चाहिए कि भाई हाँ, इसके माध्यम से आप वस्तु खरीद सकते हैं और वस्तु बेच सकते हैं। बस इतना होना चाहिए, उसे हम मुद्रा कह देंगे, ठीक है। चलो, ये बात क्लियर हुई। अब हम बात करते हैं कि अर्थव्यवस्था में प्रचलित होने वाली विभिन्न प्रकार की मुद्राएं। अर्थव्यवस्था में क्या प्रचलित होने वाली, ठीक है, विभिन्न प्रकार की मुद्राएं होती हैं जो नितिन सिंघानिया में दिया गया है। हम 3 पॉइंट इसमें हैं। हम बात करते हैं पूर्ण मूल्य वाली मुद्रा। पूर्ण मूल्य ऐसी मुद्रा है जिनका मूल्य पूर्ण होता है, ठीक है, कम या ज़्यादा नहीं होता। उत्पादन किया, उतनी ही लागत लगी, जितना उत्पाद के बाद है उसकी कीमत उतनी निहित है जितनी की वो है, ठीक है। चलिए, इसमें पहले देख लेते हैं। तो क्या कहा जा रहा है?
यह एक प्रकार का पैसा होता है। क्या होता है? एक प्रकार का पैसा होता है जिसका मूल्य क्या? मूल्य पैसे के रूप में चाहे आप देख लो या वस्तु के रूप में देख लो, दोनों बराबर होते हैं। कैसे? जैसे सोने का एक सिक्का, सोने का एक सिक्का है, ठीक है, तो जो सिक्का है उसका मूल्य खुद में एक सोने के सिक्के के बराबर है, और पैसे में अगर तुलना करें तो उसका मूल्य उतना ही है जितने का वो सोने का सिक्का है। कहने का मतलब है कि जितना उसका मूल्य है वो घटता या बढ़ता नहीं है, वो उतना ही फिक्स रहता है, ठीक है। उसे हम पूर्ण मूल्य वाली मुद्रा कहते हैं। इसमें आपको समझ में आ जाएगा, जैसे टोकन मनी, क्रेडिट मनी या पेपर मनी, ठीक है, ये भी होते हैं। आप इन्हें, टोकन मनी क्या होता है मैं थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। आप किसी भी चीज़ को खरीदने गए होंगे, ठीक है, तो कहीं ना कहीं उसमें कागज़ में थोड़ा सा कुछ लिखा हुआ मिल जाता है, कूपन जैसे लिखा हुआ मिल जाता है। अ, अ, तो उसमें हम जब उस चीज़ को खोलते हैं तो एक कागज़ की अ, एक पट्टी नुमा, एक कागज़ की एक क्या कहते हैं, एक नोट जैसा होता है, नोट नहीं होता लेकिन कागज़ का एक होता है, ठीक है, कागज़ होता है, उसमें लिखा होता है कितने रुपए का कूपन, 2 रुपए 3 रुपए ऐसा कूपन लिखा होता है। तो आप उसे जब लेके जाते हैं तो उसके बदले हमें कुछ चीज़ मिल जाती है, उसे हम टोकन कहते हैं, ठीक है। क्रेडिट मनी, पेपर मनी, पेपर मनी जैसे कि 10 का नोट है, 50 का नोट है, मान लो 500 का नोट है, ठीक है, कितने का नोट है? 500 का नोट है। 500 का नोट जो बनाया गया है, ठीक है, बनाने से कितना पैसा खर्च हुआ होगा उस एक नोट को बनाने में? हो सकता है वैसे तो कम होता है, 1 रुपए से भी कम लागत लगती है, लेकिन मान लो 1 रुपए उसकी लागत लगी, 1 रुपए उसकी लागत लगी, किसकी लागत लगी? उस नोट की 1 रुपए लागत लगी है, लेकिन उसमें वैल्यू कितनी है? 500 की वैल्यू है। कितनी की वैल्यू है? 500 की उसमें वैल्यू है, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे कि भाई ये क्या है? तो क्या होता है, पैसे का मूल्य जो होता है किसी उत्पाद के मूल्य से कहीं अधिक होता है। जितना उत्पादन करने में पैसा लगा, 1 रुपए लगा हमें 500 रुपए बनाने में, 500 का नोट छापने में हमको 1 रुपए लगा, लेकिन जो उसमें मूल्य अंकित किया गया, मूल्य जो लिखा गया वो 500 लिखा गया। तो जितना उत्पादन करने में लागत लगी उससे उसका मूल्य जो है पैसे का वो ज़्यादा है। तो किन्हें कहेंगे हम? उन्हें हम टोकन मनी, क्रेडिट मनी या पेपर मनी कहते हैं, जिनका मूल्य जो होता है वो पैसे में अधिक होता है, उत्पादन में कम होता है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं रिप्रेजेंटेटिव फुल बॉडी मनी। यह एक प्रकार की टोकन मनी होती है। क्या होती है? एक प्रकार की टोकन मनी होती है जो जारीकर्ता प्राधिकारी के पास बुलियन या थोक में सोना चांदी के समतुल्य मूल्य के द्वारा क्या होती है? समर्थित होती है। कहने का मतलब है कि जो टोकन मनी होती है इसके पीछे क्या होता है? सोना या चांदी होती है। आपके पास एक टोकन मनी है, आप कहीं पे लेके गए, ठीक है, या कहीं पे विशेष उसमें ये लगता है, हर जगह आप इसको लेके नहीं जा सकते, जहाँ इसकी उपलब्धता है वहीं पे इसकी मान्यता भी है। तो टोकन मनी के आधार पे आपने दिया तो उसके पीछे जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो सोना है या चांदी है, ठीक है। आपने एक टोकन दिया, एक टोकन लिया, उसके पीछे का मतलब ये है कि आपने इतना सोना लिया, ठीक है, इतनी आपने चांदी ली। ये होता है रिप्रेजेंटेटिव, जो रिप्रेजेंट करता है, खुद वो नहीं लेकिन रिप्रेजेंट किसको करता है? सोने को करता है कि आपने इतना सोना ले लिया, ठीक है। तो ये रहा आपका अभी का इसमें मुद्रा के बारे में, मनी के बारे में। दूसरे हम पॉइंट इसमें बात करेंगे अगले वीडियो पे, अगले पार्ट पे, पार्ट बाय पार्ट हम इसको करते चले जाएंगे, ठीक है। सिंपल रहेगा, समझाने में आसान रहेगा, ठीक। तो मुझे आशा है कि इसमें पूर्ण मूल्य वाली मुद्रा, ठीक है, टोकन मनी और ये कैसी होती है, रिप्रेजेंटेटिव फुल बॉडी मनी क्या होती है, ये आपको समझ में आया होगा, ठीक।
चलिए अगली वीडियो पे देखते हैं मुद्रा आपूर्ति के बारे में। ओके।